को नहीं, क्योंकि इतिहास और तारीख गवाह है, हुकूमत और सल्तनतें कुफ्र की बुनियादों पर तो चली हैं, लेकिन जुल्म और ज्यादती की बुनियादों पर ज्यादा दिन नहीं टिक सकी हैं। ना नमरूद की टिक सकी, ना फिरौन की टिक सकी, ना हिटलर की टिक सकी। ये तारीख गवाह है इस बात पर, इतिहास गवाह है इस बात पर, और इस बात को ये भी मानते हैं जालिम लोगों की जुल्म सितम की दास्तानें ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती हैं। हुकूमतें और सल्तनतें कुफ्र की बुनियाद पर तो चल सकती हैं, लेकिन जुल्म की बुनियादों पर कभी नहीं चलती। हमारा क्या है, मस्जिदों को रोक दोगे तो इस्लाम हमें घरों पर भी नमाज पढ़ने की इजाजत देता है। हमारे माइक को बंद कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब आखिरी खुतबा दिया था हज्जतुल विदा का, वो मिना का मैदान था, 1,44,000 सहाबा की भीड़ थी, और नोट कीजिए कितनी, 1,44,000 सहाबा की। उस मैदान में निमरा मस्जिद के बाहर खड़े होकर, कस्बा ऊंटनी पर सवार होकर अल्लाह के नबी ने जो खुतबा दिया था हज्जतुल विदा का, वो बिना माइक के दिया था, बिना लाउड स्पीकर के दिया था, और आपकी आवाज 1,44,000 सहाबा के बीच बिना माइक के पहुंच रही थी। हमें जरूरत नहीं है हमारे माइकों पर भी पाबंदी लगा दो, या जो करना चाहो कर दो। हमारी शरीयत हालत मजबूरी में बिगैर माइक के भी आजान देने को जायज करार देती है, मजबूरी के दर्जे में घरों पर भी नमाज पढ़ने की इजाजत देती है। और लॉकडाउन के अय्याम में हमने घरों में नमाजें पढ़ी है, हमने जुमे के बजाय जोहर की नमाज अपने घरों में अदा की है, हमने 2-2 ईदें मेरे भाइयों लॉकडाउन में अपने घरों पे गुजारी हैं, 2-2 महीने रमजान की 2-2 महीने की तरावियां 2 साल की मेरे भाइयों घरों पर पड़ी गई हैं। हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर माइक हमारी मस्जिदों से उतरेंगे तो आपके मंदिरों से भी तो उतरेंगे, क्योंकि कोर्ट के नियम तो ये है कि 10 बजे रात के बाद से लेकर सुबह 6 बजे तक माइक पर पाबंदी है। मेरे भाइयों ज़रा अपनी भी सोचो। हमारे यहाँ तो ये है कि हम जर्जीत साहब की आवाज़ भले ही 5-10 हज़ार आदमियों में ना पहुँच पाए बगैर माइक के, लेकिन हमारे लिए नमूना मौजूद है। 1,44,000 सहाबा को जो खुतबा दिया था अल्लाह के रसूल ने, वो बिना माइक के दिया था, कस्बा ऊँटनी पर खड़े सवार होकर आपने वो खुतबा दिया था 1,44,000 सहाबा को। हमें क्या डराते हो? मसलहत का तकाजा है, समझौता कर लेते हैं, और समझौता करना तो हमें हमारे नबी ने सिखलाया है। नहीं चलना चाहता उस तरफ। सुलह हुदैबिया पूरी की पूरी भरी पड़ी है वो दास्तान, ऐसे ही सुलह, ऐसा समझौता अकल भी नहीं कहती कि इतना दबकर समझौता करना चाहिए। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मर्तबा आप जाइए और आपके सहाबा जाएं, हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे, आइंदा साल आप आइएगा। ठीक है, चले जाते हैं। आइंदा साल आप आएंगे, 3 दिन से ज़्यादा आपको मक्के में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। या अल्लाह, मक्के में हमारे बाप दादा के घर आज भी मौजूद, और हम ही को हमारे घरों से रोका जा रहा है। हमारे बाप दादा की ज़मीनें आज भी मक्के में पड़ी हुई हैं, और हम ही से कहा जा रहा है कि मक्के में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकने दिया जाएगा। हम ही ने इस मुल्क को आजाद कराया है, और हम ही से कहा जा रहा है कि तुम्हें अपने दस्तावेज दिखाना पड़ेंगे कि तुम इस मुल्क के नागरिक हो या नहीं नागरिक। इससे बड़ा जुल्म हमारे ऊपर और क्या हो सकता है? लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, हम 3 दिन से ज्यादा मक्के में नहीं रुकेंगे, इस साल नहीं जाए, ठीक है, जा रहे हैं वापस। आइंदा साल हम और हमारे साहबा आएंगे, ठीक है आइए, लेकिन 3 दिन से ज्यादा मक्के में नहीं। कहा ठीक है। हमारे आदमी, एक और शर्त, हमारे आदमी तलवार लेकर घूमेंगे, नंगी खुली हुई, और आप और आपके साहबा तलवार ला तो सकते हैं, लेकिन तलवार मियान में होगी, खुली हुई तलवार लेकर नहीं। हमारे आदमी तलवार लेकर घूमेंगे, लेकिन आपके आदमी तलवार लेकर नहीं। आपने कहा हम लड़ने के इरादे से आएंगे ही नहीं, इसलिए हमें तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। और चौथी शर्त, हमारा कोई आदमी भागकर अगर मदीने जाएगा तो आपको वापस करना होगा, और आपका कोई आदमी अगर भागकर मक्के में आ गया हमारे पास तो हम उसे वापस नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है।
सिग्नेचर होने लगे। काफिरों की तरफ से नुमाइंदगी कर रहा था सुहैल, कुरैश का सरदार बनकर आया। अल्लाह के नबी ने लिख दिया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये सारी शर्तें मंजूर हैं, लिखवा दिया। सुहैल ने जब ये पढ़ा तो उसने कहा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मैं आपको रसूलुल्लाह नहीं मानता हूं, आपको मैं अब्दुल्लाह का बेटा मानता हूं, और इसमें यह लिखा हुआ है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को शर्तें मंजूर हैं, ये रसूलुल्लाह काटो, जब तक रसूलुल्लाह नहीं काटोगे मैं नहीं मानूंगा। तो अल्लाह के नबी ने हज़रत अली से कहा, आए अली, लफ्ज़ रसूलुल्लाह काट दो और आगे लिख दो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं। हज़रत अली ने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या आप रसूलुल्लाह नहीं हैं? फरमाया हूँ। फिर मैं क्यों काटूं? कहा कि मैं अल्लाह का रसूल भी हूँ और अब्दुल्लाह का बेटा भी हूँ। ये लोग मुझे अल्लाह का रसूल नहीं मानते, कोई बात नहीं, अब्दुल्लाह का बेटा तो मानते हैं, लिख दो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं। हज़रत अली ने कहा, अल्लाह ने आपको हक के साथ रसूल बनाकर भेजा है, मेरे हाथ में उतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने हाथ से लफ्ज़ रसूलुल्लाह काट सकूँ। अल्लाह के नबी ने कहा, कैसा मंजर होगा सहाबा के सामने। अल्लाह के नबी ने कहा, अली फिर मुझे बताओ कि कहाँ लिखा है, पढ़ो बुखारी, कहाँ लिखा है मुझे बताओ। जब अल्लाह हज़रत अली ने बताया ये, और अल्लाह के रसूल जब अपने हाथ से रसूलुल्लाह काट रहे थे तो हज़रत उमर फ़ारूक के आँखों में आंसू थे, और हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा, आए अल्लाह के रसूल, मुझे एक दो सवालों का जवाब दे दीजिए। आपने कहा, क्या है आए उमर, क्या बात है? फरमाया, अलस्ना अलल हक़, अरे अल्लाह के नबी, क्या हम हक पर नहीं हैं? कहा, हाँ तुम हक पर हो। अरे अल्लाह के नबी, क्या ये गलत नहीं है? कहा, हाँ ये गलत हैं। कहा, अल्लाह के नबी, अगर आज आप जिहाद का हुक्म दे दें और हम इनसे लड़ने लगें, अगर हम इनको मार दें, लड़ते लड़ते इनको कत्ल कर दें, तो क्या ये जहन्नम में नहीं जाएंगे? कत्लाहुम फिन्नार, क्या इनके मकतूल जहन्नम में नहीं जाएंगे? फरमाया, हाँ जाएंगे। अल्लाह के रसूल, अगर लड़ते लड़ते ये हमें मार दें, ये हमें कत्ल कर दें, कत्लाना फिल जन्ना, तो क्या हमारे मकतूलीन जन्नत में नहीं जाएंगे? अल्लाह के नबी ने कहा, हाँ जाएंगे। तो कहा अल्लाह के नबी, फिर इतना दबकर फैसला, फिर इतना दबकर फैसला, आप इजाजत दीजिए कि हम लड़ें, मारेंगे या मर जाएंगे, लेकिन इतना दबकर समझौता नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूल ने हज़रत उमर फ़ारूक की बात को रिजेक्ट करते हुए क्या कहा, नहीं उमर, इस वक्त जो मैं समझ रहा हूँ वो तुम नहीं समझ रहे हो। इस वक्त हिकमत का तकाजा ये है कि इनकी बात सारी की सारी मान ली जाए, चाहे नाजायज़ ही क्यों ना हो। और आपने मानी, और सारी नाजायज़ बातों को मानने का नतीजा ये निकला कि चंद सालों के बाद फिर फातिहाना दाखिला होता है मक्के के अंदर, शानदार तरीके से मक्के के अंदर दाखिल होते हैं। और सबसे पहले मक्का फतह करने के बाद जब आप मक्के में दाखिल होते हैं तो जानते हो सबसे पहला काम क्या किया था अल्लाह के नबी ने? खाने काबा में गए, हज़रत अली के कांधे पर सवार हो गए, और अल्लाह के रसूल ने जब उठे हज़रत अली को खड़ा कर दिया और अपनी छड़ी दे दी। हज़रत अली ने एक एक बुत को गिराया, खाने काबा से बुतों को साफ किया, एक एक बुत को गिराते जाते और कहते जाते, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक़ आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना था। मेरे भाइयों, दूर अंदेशी का नतीजा ये होता है, हिकमत अमली का नतीजा ये होता है, जोश में काम, जोश में आने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें शरीयत ने बताई हैं, सारी चीज़ें हमें कुरान और हदीस के अंदर मिलती हैं। ऐसे हालात हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा सा पानी अगर हो तो मंगाइए, थोड़ा गला मेरा नहीं है। तो सारी चीज़ें शरीयत के अंदर मौजूद हैं। तो बात थोड़ी सी कट गई, हमें तौहीद से अपना रिश्ता मजबूत करना चाहिए। दहरिया की अकल में नहीं आ रही थी बात, इतना बड़ा तरबूज ज़मीन पर, इतना छोटा सा आम पेड़ पर, जब उसकी नाक पे गिरा तो उसकी अकल में आ गया। तो अल्लाह ने जो कुछ भी करता है उसके काम में हिकमत होती है। यह अलग बात है कि हम उसकी हिकमत को समझ पाएं या ना समझ पाएं।
अपनी अक्ल को उस हद तक दौड़ाइए जिस हद तक दौड़ सकती है। एक बात और बता दूं आपको, अपनी अक्ल का इस्तेमाल उतना ज़्यादा मत कीजिए जो अक्ल के दायरे से बाहर हो।